एकादशी में अन्न का भाग और फलहार दोनों ही थाली में रखा जाता है। बोलो जल्दी से। और वो एकादशी आपको बहुत संशय में डालती है हमेशा, हर साल, हर बार। और वो है 16 श्राद्ध की एकादशी। कौन सी है वो? 16 श्राद्ध में जब एकादशी का किसी का श्राद्ध आता है तब संशय में पड़ जाते हैं, पंडित जी को फलाहार कराएं कि भोजन कराएं। हम शास्त्र कहता है यदि ब्राह्मण का व्रत है तो आप उसको फलाहार करा दीजिए, पर पूर्वजों की जो धूप लगती है उसमें भोजन ही जाएगा। किस लिए? क्योंकि जीव जब गया था तो उसके बाद आपने एकादशी का दान दिया होगा। दिया था कि नहीं दिया था? ऐसा कोई जीव नहीं जिसके पीछे लोगों ने एकादशी ना दियो, 2 दियो, 3 दियो, 1 दियो, पर दिया जरूर। तो जीव उस एकादशी का जब पुण्य लेकर चले जाता है तो फिर उसको अगर कंडे पर धूप भी दी है, कुछ दिया है, तो उसको अन्न का भाग ही दिया है। ब्राह्मण भले फलाहार करे, तो इसलिए वो एक ही एकादशी ऐसी होती है जिसमें फलाहार भी सम्मुख होता है और भोजन भी सम्मुख होता है। पर कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान की भी एकादशी करा देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की भी एकादशी कराते हैं। आज तुम्हारे घर में भोजन नहीं बनेगा क्योंकि तुम्हारी एकादशी है, तो तुमने एकादशी का जो फलाहार बना वही भगवान को भोग लगा दिया, अर्थात भगवान की भी एकादशी करा दी, पर शास्त्र विहीन है। ये शास्त्र विहीन है। घर का जो बच्चा होता है, छोटा सा माँ की गोद में जो लाला होता है, उसको एकादशी की मूलता नहीं होती। वो तो दूध भी पीता है तो बिस्कुट भी खाता है, उसको तो ब्रेड भी चाहिए, उसको समय समय पर कुरकुरा भी चाहिए, उसको वेपर्स भी चाहिए। जो भी खाएगा वो उसका मन है। भगवान को यदि आप एकादशी करा रहे हो तो वो श्रेष्ठता नहीं है। भगवान को तो आप प्रेम से रिझाकर पूछो कि ठाकुर आप एकादशी करेंगे क्या? आपने भगवान को कोई भी वस्तु दी है तो वो थोपी है, भगवान को प्रदान नहीं करी, थोपी। तुमने अगर पोहा खाया तो भगवान को भोग लगा दे, भोग लगा दे भगवान को। भगवान को नहीं खाना हो तो क्या कर लोगे? तुमने थोपी है। जैसे लोग एक अंग्रेज एक बार किसी गांव में आ गया और जगह जगह के फोटो खींच रहा। एक दीवार उसको मिल गई, दीवार पे कंडे थपे हुए थे, तो वो अंग्रेज उसका फोटो खींच रहा। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर गया, उसने अंग्रेज से पूछा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये गाय ऊपर चढ़ी कैसे होगी? अब उसने कहा चढ़ी नहीं, आदमी चढ़ के थापा, तो थोपा गया। जो थोपा है तुमने, थोप दिया। आज कल्लू जी की दो जोड़ ड्रेस बची थी, क्योंकि एक कल की ड्रेस, कल कल्लू जी नहीं आते आखिरी में कथा में, हाँ तो विराम वाले दिन नहीं आते, तो 2 जोड़ ड्रेस बच जाती है। जहां भी कथा में जाते हैं तो 2 में से ठाकुर जी के सामने रख देते हैं, तुमको जो पहनना हो बता दो। अब ड्रेस दोनों निकाली और दोनों निकालकर 7 दिन की 7 ड्रेस बनी थी। दोनों ड्रेस निकाली और ड्रेस निकालने के बाद में जब दोनों ड्रेसों को खोल कर देखा तो ये जो ड्रेस पहने हैं इस ड्रेस में 2 चोली निकली। ठाकुर जी चोली पहन रहा है, 2 चोली।
इतने सालों में आज तक 2 चोली निकली नहीं। अब 2 चोली निकली तो हमने कहा इसमें 2 तरह की चोली है, ठाकुर जी को दूसरी डिजाइन की चोली पहनना होगा, इसलिए आज ठाकुर जी को यही ड्रेस पहनना। एक ही ड्रेस में 2 तरह की चोली निकल गई, और वो हमेशा चोली एक जैसी बनती थी। एक चोली, एक बिछात, एक पिछवाई, एक ठाकुर जी का लहंगा, ये सब बनता। पर उसमें 2 निकली, एक रखी भी हो गया अटैच में, 2 चोली। और आप भगवान से पूछो कि आपको क्या करना है, आपको क्या अच्छा लगेगा, हम वही आपको देंगे। महाराज आपके भीतर जब भाव प्रकट होगा, परमात्मा स्वयं प्रकट होगा, स्वयं। ओ मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मेरी तुमसे ही अखियां लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां जा तो भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी अखियां जा तो भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी बिहारी जी ने कब से श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। तुमसे ही लगन लड़ी, बिहारी जी में बिहारी जी ने कब से खड़ी।
तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लड़ाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही